बोंगियां आप पता पागल चल। हुए हैं? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या उड़ने वाले बांदर का रैशनल जवाब ढूंढ रहे हैं आप? और हारिस भाई, आपका तो एक्सपीरियंस ही होगा, मेरे लिए तो ये नई बात है, लेकिन ये जो आप मोमिनों के साथ आप जब डिबेट करते हैं वो तो ज्यादातर पर कि जो कार्मा, जो रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना गंदा कॉन्सेप्ट है, ईवल ईवल कॉन्सेप्ट है। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि क्या अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड पैदा होता है तो मुझे रीइंकार्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो क्या, कि लॉजिकली स्पीकिंग इनमें और उनमें फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों अपने क्रिटिसिज्म, अपनी हरकतों के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे हेड्रियन भाई आए हैं। हेड्रियन भाई भी बड़े आजकल हेड्रियन भाई को भी बड़ा दुनिया ने बड़ा तंग किया हुआ है, राइट हेड्रियन? हाँ। हेलो हैरिस भाई, मैं तो आपको ऑलरेडी प्राइवेटली अपोलोजाइज कर चुका हूँ और गालिब भाई को भी अपोलोजाइज कर चुका हूँ। मैं इनके साथ काफी हद तक ना जुड़ा हुआ था, आपको शायद पता ही होगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में भी पट्टी बनी हुई थी, इनका नजरिया समझ नहीं आया मुझे। वो तो मैं कुछ पिछले 2 हफ्ते से ना भरपूर के रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि इनका स्टोरी है क्या, और फिर जाके जो इनकी बोंगियां आप पता पागल चल। हुए हैं? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या उड़ने वाले बांदर का रैशनल जवाब ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढेंगे? नहीं, उस वक्त ये नहीं ढूंढ रहा था ना हारिस भाई। मेरा तो ये था कि क्योंकि ये मुसलमान, ये मोमिनो इतना डिह्यूमनाइज करते हैं दूसरे मजहब के लोगों को, तो इनके साथ ना एक ह्यूमैनिटी लेवल पे एक सपोर्ट, एक इमोशन वो था मेरे अंदर, जिसके लिए मैं उनके साथ ये शेयर करता था कि नहीं, तुम्हारे इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स को तो मैं डिफेंड करूंगा, ये वो। लेकिन ये जब ये काओ हक डे से जब उनका डॉगमा मुझे पता चलना शुरू हुआ था, और और हारिस भाई, आपका तो एक्सपीरियंस ही होगा, मेरे लिए तो ये नई बात है, लेकिन ये जो आप मोमिनों के साथ आप जब डिबेट करते हैं वो तो ज्यादातर बहुत देसी होते हैं। वो उनकी इतनी ज्यादा इस्लाम में भी तालीम नहीं होता, शायद दुनिया के दूसरे एजुकेशन के बारे में भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। लेकिन जिन हिंदुओं के साथ मैं ज्यादा घुसा हुआ था ना, वो सारे वेस्टर्नाइज, सोफिस्टिकेटेड, एक्सेंटेड किस्म के लोग थे। और जब वो काव यूरिन, फिर काव नहीं, ये हग डे। जैन नहीं, ये जो ज्यूक एंड सैमी जो आप जिनके साथ होते हैं, ये क्या वो है, जैन है ये? नहीं, शायद जैन तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये पक्के सनातनी है। मैं तो किसी ने मुझे बताया था कि वो पता नहीं, वो उसको भी डिफेंड कर रहे थे, काउ यूरिन को भी अंदर हाँ से। हाँ वो हाँ। अमेरिकन बॉर्न है, अमेरिकन बॉर्न है अंदर से। ये फिर हमें कहते हैं यार, हमारे यहाँ देखो ये तो स्लर है, ये है वो है काउ यूरिन की। भाई तो कंडेम कर दो उसको, कह दो कि भाई हम तो नहीं करते, भाई मैं तो नहीं पीता काउ काउ यूरिन, कह दो। वही वही वो वो उसको लोग। कहते हैं हम सुबह दांत ब्रश कर रहे थे, वो आगे से हमारे सामने पेटेंट खोल के दे रहे होते हैं। वो कह रहे थे ये देखो जी पेटेंट है, वो रामू शंकर जयशंकर ने इसको पेटेंट किया हुआ। आप जी उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। भाई यार अब क्या वो, इनमें से एक में पता नहीं, मुझे भूल गया कौन सा था, दूसरे को भी करना, मैंने अभी ब्लॉक में मेरी नजर से दोबारा गुजरा नहीं। वो जी किसी ने, वो मैंने, मेरी महेंद्र पाल आर्या से डिबेट हुई थी इसके ऊपर कि जो कार्मा, जो रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना गंदा कॉन्सेप्ट है, ईवल ईवल कॉन्सेप्ट है। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि क्या अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड पैदा होता है तो मुझे रीइंकार्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो क्या, तो उसने भी वही बताया कि इसका मतलब उसने पहले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसलिए उसको, ये उनकी थ्योलॉजी। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट चैट जीपीटी का लगा दिया, तो बड़ा वो मीम से मुझे जवाब देने लग गया। वो उनमें से एक जो है, सैमी था, मैं वो मीम करके जवाब देने लग गया, हाँ हाँ हाँ, तूने एक चैट जीपीटी का इंटेलेक्चुअल बन गया इसमें। ओ भाई, ये बात मेरी डिबेट आज से कुछ 3 साल पहले महेंद्र पाल आर्य से हुई थी, मुझे उससे पता चली थी यार। वैसे मुझे पता था, लेकिन मुझे मेरी एम्फेसाइज उधर हुई थी कि वो डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर एक बच्चा सही पैदा होता है, दूसरा बच्चा जेनेटिक डिजीजेस के साथ होता है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसे होता है? मैं लगा इसके पीछे जेनेटिक डिजीजेस है। कहता नहीं, इसके पीछे ये कुछ पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। मैं कहा कुछ जवाब दे तू मुझे इसका, कि नहीं तुम्हारे वर्ल्ड व्यू में इसका क्या मतलब है, क्यों होते हैं कोई बच्चों के फिर जेनेटिक डिसेबिलिटीज जो है, क्यों होती हैं रीइंकार्नेशन के पॉइंट। वो आगे से मीम भेजी जा रहा है, तो ट्रोल ही है, ला दे।
नहीं, वही तो मेरे लिए हैरान की बात थी कि ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने मॉडर्नाइज बनने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो लोग इस टुन्ने लेवल मुन्ने पे उतर आए। नहीं, अभी मैं इसीलिए आया था आपकी स्ट्रीम में ये बताने कि ये जो उनका जो नैरेटिव चल रहा है ना अभी से कि मॉब, क्योंकि इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, इसकी वजह से मॉब वायलेंस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा बोंगी किस्म का इनका जो डिफेंस है, क्योंकि मॉब वायलेंस सिर्फ काऊ का ही क्राइम होता है और कोई क्राइम नहीं होता इंडिया में, तो फिर हमेशा मॉब वायलेंस सिर्फ नहीं, काऊ स्मगल पे। उस पे भी एक दो एग्जांपल इन्होंने रखी है। वो फलाने ने गाड़ी चोरी पे भी कर दिया था, लेकिन होते मेजोरिटी जो होते हैं वो काऊ के ऊपर ही होते हैं। वही, और इनके एक और नैरेटिव है कि ये जो स्मगलिंग करते हैं ये लोग फार्मर्स से जाके काऊ चोरी करके बेचने लग जाते हैं। ये भी इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो इतना बुजदिल किस्म का टुन्नी पॉइंट एक है। बैठा हुआ था, भाग गया। टुन्नी हाँ एक ना। बैठा हुआ था मुसलमान नाम रख के मेरे इधर स्टूडियो में, उसने फौरन उसने भाग गया, उसने दौड़ लगा दिया। तो ये लोग आपस में बैठ के ऐसे ही अपोलोजेटिक्स करते हैं, और जब हम इनके पॉइंट्स को नहीं अग्री करते, क्योंकि बोंगी है एक नंबर का, तो ये फिर ये तो मुसलमानों से भी बदतर हो जाते हैं। इनको लगता है कि ज्यादा मेरा ट्रोल ख्याल करो कंपैरिजन आवाज। नहीं हमें करना चाहिए, मुझे मेरा ख्याल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो वाकई वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कहेंगे हाँ भाई एक ग्रुप ऐसे बिहेव करता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लॉजिकली स्पीकिंग इनमें और उनमें फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों अपने क्रिटिसिज्म, अपनी हरकतों के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ऊपर से प्रिटेंड भी करते हैं। आप क्रिटिसाइज करें हमारी बुक्स पे, लेकिन आपको वो सारी 1.5 लाख किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर बात करेंगे। अच्छा, यानी मुझे मुझे आपकी कोई पता नहीं कितनी लाखों किताबें पढ़ के फिर मैं कहूंगा सॉरी, मेरा कंक्लूजन ये है कि ये जो 5 गाय है ना, इसमें कोई कैंसर का इलाज नहीं, गायों का मूत्र पीने से आपको कोई डायबिटीज दूर नहीं हो जानी। ये है मेरा कंक्लूजन। मैंने सारी जिंदगी जाया कर दी उनको पढ़ने के लिए, ताकि ये है मैं आपको बताऊं। तो ऐसे बेवकूफियां मार, री इनकारनेशन का कोई एविडेंस नहीं है, कारमा की कोई लॉजिक नहीं है, बुलशिट है ये। नहीं नहीं, आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चल पा जा, तो इतना तो टाइम नहीं, हम तो यार, पहले ऐसे ही। चलो हाँ, तो चलो, थैंक यू हैरिस भाई, मैं हाँ, निकलता हूँ, टाइम बहुत शुक्रिया भी हेडन भाई, थैंक यू हैरिस। चलो जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।